ओम श्री जगदम्बिकायै नमः। आदरणीय भक्तजनों, सादर प्रणाम। हम आज आपको श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में से मंगल चंडी और मनसा देवी की कथा सुनाएंगे। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री सद्गुरुदेवाय नमः। भक्तजनों, भगवान नारायण ने श्री नारद जी से कहा, अब भगवती मंगल चंडी की कथा सुनो। भगवती मंगल चंडी कल्याण करने वाली और मंगलों के मध्य में जो मंगला है, उस देवी को मंगल चंडी कहते हैं। मूल प्रकृति भगवती दुर्गा का ही यह रूप कहा गया है। उन्हीं का यह रूपांतर भेद है। सबसे पहले भगवान शिव ने इन सर्वश्रेष्ठ रूप देवी की आराधना की। यह त्रिपुर नामक दैत्य के भयंकर वध के समय का प्रसंग है। भगवान शिव बड़े कष्ट में पड़ गए थे। त्रिपुर दैत्य ने क्रोध में भरकर भगवान शिव के वाहन को आकाश से नीचे गिरा दिया था। तब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु जी ने उन्हें प्रोत्साहन दिया। इन दोनों का उपदेश मानकर शंकर भगवती दुर्गा की स्तुति करने लगे। वे भगवती दुर्गा ही देवी मंगल चंडी कही गई हैं। केवल रूप बदल रखा था। स्तुति करने पर वे भगवान शिव के सामने प्रकट हुई और बोली, तुम्हें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं भगवान श्री हरि ही वृषभ का रूप धारण करके तुम्हारे सामने उपस्थित होंगे। मैं युद्ध शक्ति स्वरूपा बनकर तुम्हारा साथ दूंगी। फिर तुम उस दानव को मार डालोगे। हे नारद, उन्होंने मूल मंत्र का उच्चारण करके भगवती को सभी द्रव्य समर्पण किए थे। वह मंत्र निम्नलिखित है। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुं हुं फट स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगल चंडिके हुं हुं फट स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं सर्वपूज्ये देवी मंगला चंडिके हुं हुं फट स्वाहा। 21 अक्षरों का यह मंत्र सुपूजित होने पर भक्तों को संपूर्ण कामना प्रदान करने के लिए कल्प वृक्ष स्वरूप है। 10 लाख जप करने पर इस मंत्र की सिद्धि होती है। जो व्यक्ति मन को एकाग्र करके भगवती मंगल चंडिका ये मंगलमय स्तोत्र का श्रवण करता है, उसे मंगल प्राप्त होता है। अमंगल उनके पास फटकता भी नहीं है। उसके पुत्र व पौत्रों में वृद्धि होती है तथा उसका प्रतिदिन मंगल ही होता है। भगवान नारायण कहते हैं, नारद, अब मैं मनसा देवी का चरित्र तुम्हें सुनाता हूँ, जिसे मैंने धर्म के मुख से सुना था। मनसा देवी कश्यप जी की कन्या है। बोल मनसा मैया की जय, मनसा देवी की जय, कश्यप ऋषि की जय। इन वैष्णव देवी ने 3 युगों तक पर ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की थी। भगवान श्री कृष्ण ने इनके वस्त्र और शरीर जीर्ण देखकर इनका नाम जरत्कारु रख दिया। इनकी पूजा का प्रचार किया और स्वयं भी इनकी पूजा की। स्वर्ग में पूज्य होने के पश्चात ये ब्रह्मलोक में गई। फिर वहां से पृथ्वी पर और फिर पाताल में पधारी। मन को मुग्ध कर देने वाली ये देवी संसार में गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई। इनकी निरंतर पूजा होने लगी। ये साध्वी जगत गौरी के नाम से विख्यात होकर सम्मानित हुई। भगवान शिव से पूजित होने के कारण ये देवी शैवी कहलाती हैं। भगवान विष्णु की ये अनन्य
उपासिका हैं, यानी कि ये भगवान विष्णु की पूजा करती हैं, इसलिए लोग इन्हें वैष्णवी कहते हैं। राजा जन्मेजय के यज्ञ में इन्हीं के शत प्रयत्नों से नागों के प्राणों की रक्षा हुई थी। इस कारण इनका नाम नागेश्वरी और नाग भगिनी पड़ गया। विष का संहार करने में ये देवी परम समर्थ हैं, इसलिए इन्हें विषहरी भी कहते हैं। इन्हें भगवान शिव से योग सिद्धि प्राप्त हुई थी, इसलिए इन्हें सिद्ध योगिनी कहा जाने लगा। भगवान शंकर से महान ज्ञान एवं योग आदि प्राप्त करने के कारण विद्वान पुरुष इन्हें मृत संजीवनी तथा महाज्ञानयता भी कहते हैं। ये परम तपस्विनी देवी मुनिवर आस्तिक की माता हैं, इसलिए ये देवी संसार में सुप्रतिष्ठित होकर आस्तिक माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। संसार में ये निम्न 12 नामों से पूजित है: जरत्कारु, जगत गौरी, नागेश्वरी, नाग भगिनी, सिद्ध योगिनी, शैवी, वैष्णवी, मनसा, विषहरी, आस्तिक माता, जरत्कारु और महाज्ञानयता। जो व्यक्ति पूजा के समय इन 12 नामों से पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों को भी सर्प का भय नहीं सताता है। संसार में ये निम्न 12 नामों से पूजित हैं: जरत्कारु, जगत गौरी, नागेश्वरी, नाग भगिनी, सिद्ध योगिनी, शैवी, वैष्णवी, मनसा, विषहरी, आस्तिक माता, जरत्कारु और महाज्ञानयता। इन नामों से प्रसिद्ध हैं। जो व्यक्ति पूजा के समय इन 12 नामों से पाठ करता है, उसे तथा उसके वंशजों में भी सर्प का भय नहीं सताता। नाग उसे देखकर भाग जाते हैं। 10 लाख पाठ करने से यह स्तोत्र मनुष्यों के लिए सिद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति इस स्तोत्र को सिद्ध कर लेता है, वह विष भक्षण करने तथा नागों को भूषण बनाकर नागों पर सवारी करने में समर्थ हो जाता है। जो व्यक्ति संक्रांति के शुभ अवसर पर स्नान करके भक्ति भाव से इन भगवती मनसा का आह्वान करके पूजा करते हैं तथा पंचमी तिथि को मन से ध्यान करके उन देवी को बलि अर्पण करते हैं, यानी कुछ फल इत्यादि जो भी चढ़ाते हैं, वह अवश्य ही धनवान, पुत्रवान और कीर्तिमान होते हैं। इस प्रकार से श्रीमद् देवी भागवत कथा का 9वां स्कंद समाप्त। ओम श्री दुर्गायै नमः। ओम श्री दुर्गायै नमः। भक्तजनों, अब हम इस कथा को यहीं विराम देते हैं। कल एक और कथा के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपको प्रणाम करते हैं।